मैं हूं आंचल आनंद। लहर लहर कहर, कतरा कतरा कयामत, सावन के महीने में यही हकीकत है आज के हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के 16 राज्यों में बारिश और बाढ़ से जबरदस्त कहर मचा है। अगले आधे घंटे तक हम आपको सैलाब से मची तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही आसमान से उतरे जल दैत्य की ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। हिंदुस्तान में बारिश बाढ़ से हाहाकार। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही से त्राहिमाम। शहर शहर जल प्रहार से कोहराम। कहीं बाढ़ में डूब गए भगवान, कहीं सैलाब में बह रहे इंसान, कहीं सैलाब में बह रहे इंसान। 16 राज्यों में बाढ़ से मची बड़ी तबाही। पानी की प्रचंड लहर की ये तस्वीर दिल दहला देती है। नदी है। सैलाब का कहर ऐसा कि यहाँ लोग दुकानों की बांस बल्लियों को पकड़कर चल रहे हैं। जिस पुलिया पर चलने में लोगों का कलेजा कांप जा रहा है, 2-4 कदम चलने में हिम्मत टूट जा रही है, उसी पुलिया पर 2 लोग बह गए। देखिए, पुल पार करने के लिए उस तरफ कुछ लोग खड़े हैं, वहीं पर एक शख्स कदम आगे बढ़ाता है और सैलाब में समा जाता है। उसे बचाने के लिए एक शख्स झुकता है, लेकिन तब तक उसका साथी नदी में बह जाता है। जो इंसान सैलाब में बह गया, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से परिवार के साथ मां काली की पूजा करने यहाँ पहुंचा था। नदी में उसके बहते ही परिवार वाले चीख पुकार करने लगे। इसी बीच वो इंसान दरिया की दूसरी तरफ बहता हुआ दिखा, लेकिन इस तरफ भी पानी की धारा इतनी तेज थी कि उसमें कूदने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। यहाँ सब के सब इसी सोच में डूबे रहे कि क्या ये श्रद्धालु बच पाएगा या नदी की बाढ़ में बह जाएगा। महज 20 सेकंड बाद सैलाब में बहता हुआ ये शख्स नदी के बीचों बीच पहुंच गया। पानी के तेज बहाव में वो एक बड़े पत्थर से टकराया और फिर उसी पत्थर को पकड़कर नदी में बैठ गया। इस बीच 2 दुकानदार उसे बचाने नदी में कूद गए। पहले एक लड़का उसके पास पहुंचा और उसे पकड़कर उठाया, फिर दोनों लड़के उसे पकड़कर नदी से बाहर निकालने लगे। नदी किनारे पहुंचने से पहले एक बार फिर इसका पैर फिसला, लेकिन लड़कों ने इसे संभाल लिया और इस तरह ये नदी से बाहर निकल पाया। आ रहे थे, वहाँ पे गिर गए, गिरने के बाद दह गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमको बचाया। तो वो लोग पुल से पार हुए तो तुरंत गिर गए पुल के ऊपर। तो निकाल के हमको साइड में देखी, जो उसको कोई नहीं बता कि माता ने हमको ऊपर उठा दिया। देखिए, अपने पापा और अंकल का हाथ पकड़कर ये बच्चा उसी सैलाब को पार कर रहा है जिसमें श्रद्धालु बह गया था। बच्चे से आगे उसकी मम्मी चल रही हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद खुद संभलने के लिए अंकल ने बच्चे का हाथ छोड़ा
और 2-4 कदम चलते चलते बच्चे का पैर फिसल गया और वो सैलाब में बह गया। देखिए, गर्जना करती नदी में 2 लोग एक बच्चे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये वही बच्चा है जो पुल के ऊपर से बहकर नदी में पहुंच गया। 2 दुकानदारों ने इसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई और बच्चे की जान बचा ली। नदी के कहर से निकलने के बाद बच्चा अपने पिता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। बाढ़ और बारिश की हिला देने वाली ये तस्वीरें और कहानी झारखंड के रामगढ़ जिले की है। जिन 2 लोगों को आपने मंदिर जाने से पहले बहते हुए देखा, उसमें एक बिहार के वैशाली के मुकेश सिंह और दूसरा बोकारो से आया राहुल है। दोनों परिवार के साथ रजरप्पा में सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर में दर्शन करने आए थे। सावन के महीने में भैरवी नदी उफान पर है और जिस छिलका पुल को पार कर श्रद्धालु मंदिर तक मैदानी इलाके की तस्वीरें आपने देखी। अब हम आपको पहाड़ों पर जल प्रलय की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां आधी रात को बादल फटा और फिर तबाही की बाढ़ ने मकान, इंसान, दुकान सब कुछ बहा लिया। हिंदुस्तान में पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही। कश्मीर में बादल फटने से 13 लोगों की मौत। देखिए किस तरह हाहाकार मचाता सैलाब पहाड़ों से नीचे आ रहा है। तबाही की बाढ़ घरों को मलबा बना रही है और उस मलबे में गाड़ियां समाती जा रही हैं। कुदरत के कहर से कोहराम की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की। गुरुवार तड़के करीब 3 बजे थोतरी कस्बे में बादल फटने के बाद पहाड़ों से पानी के साथ इतना मलबा गिरा कि उसमें 6 घर बह गए। रात में जो लोग घरों में सो रहे थे वो सभी सैलाब के साथ बहते चले गए। चीख पुकार के साथ आसपास लोगों ने यहां का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। पड़ोसियों के मकान की जगह सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा था। 2 दुकानें भी पहाड़ से आए सैलाब में बह गईं। बाकी दुकानों के आगे इतना मलबा कि उनका शटर भी न खुल पाए। इसी मलबे में कई गाड़ियां भी दब गईं। सुबह होते होते पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि मकान के मलबे को उठाने के लिए 100 लोगों को भी एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ा, क्योंकि पास से ही तबाही का सैलाब भी बह रहा था। सात लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब रहे और एक बच्चा जो कि 17-18 साल का है उसको रेस्क्यू करने के लिए कम से कम 4 लोगों ने काम किया और अभी तक हम 6 डेड बॉडीज रिकवर कर चुके हैं। पुलिस ने यहां मलबे से 11 लोगों को निकाला, जिनमें से 6 की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं हैं और 4 एक ही परिवार की हैं। इस हादसे में 11 लोग घायल भी हुए हैं। थाथरी कस्बे में बादल फाड़ तबाही मची और इस बाढ़ में बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे से सटे कई इलाके डूब गए। एहतियातन बटोटे डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा उधमपुर जिले में डूडू इलाके में 3 लोग सैलाब में बह गए। उधमपुर के ही कागौद में गुरुवार शाम भूस्खलन में 2 महिलाओं की मौत हो गई। कश्मीर में बादल फटने से आई बाढ़ में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू का काम जारी है। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अजय जांड्याल, जम्मू, इंडिया न्यूज।
तो जम्मू में बादल फटने के बाद जो तबाही हुई उसका नजारा आपने देखा। अब आपको बारिश और बाढ़ के बीच दर्द में लिपटी एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर लोग पेट की आग बुझाने के लिए जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। कार को नहीं उठाएंगे कैसे? अब आपको तस्वीरें जरा एक्सप्लेन करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में लोग कंधे पर लादकर बाइक सवारों को उफनता नाला पार करा रहे हैं। कोरबा के पाली में भारी बारिश से नदी नालों में उफान आ गया और इसका पानी सड़कों और पुलिया के ऊपर से गुजरने लगा। इतने पानी में बाइक सवार गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे में कुछ लोग बाइक और बाइक सवारों को कंधे पर लादकर नाला पार करा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, कम से कम 3 लोग बांस को कावड़ की तरह बनाकर बाइक और बाइक सवार को सैलाब के संकट से निकालते हैं। इस तरह कंधे पर इंसान समेत बाइक को लेकर बाढ़ से निकलना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ लोग महज 30 रुपए, जी हाँ 30 रुपए के लिए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये है इस देश की हकीकत, जहां पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर महज 30 रुपए के लिए बाढ़ में कैसे मौत का सामना करते हुए बाइक और बाइक सवारों को पार करा रहे हैं नाला। आपने पहाड़ों पर पानी का प्रहार देखा, भक्तों को भी सैलाब में बहते हुए देखा। अब आपको बाढ़ में डूबते और टूटते भगवान के घरों की तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात में मंदिर सैलाब में समा रहे हैं, वहीं ओडिशा में बाढ़ मंदिरों को ढहा रहा है। पांच 5000 साल पुराना मंदिर पानी पानी। बारिश में डूबा भगवान का घर। मंदिर का मुख्य द्वार आधे से ज्यादा डूब चुका है। मंदिर के चारों तरफ सैलाब बह रहा है। तबाही की इस बाढ़ में पुजारी दूर से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। 2 दिन की बारिश के बाद गिर सोमनाथ का प्राचीन तीर्थ पानी पानी हो चुका है। लोग बताते हैं कि रात में ये मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुका था। सुबह भी मंदिर का 10 फीट हिस्सा पानी में डूबा दिखा और उसी में डूबी है भगवान की प्रतिमा। इस साल की ये बारिश की पहली बाढ़ आई हुई है और जैसे ही बाढ़ आती है भगवान जल के अंदर मग्न हो जाते हैं और यही दर्शन का यहाँ पे महात्म्य है और लोग आके बड़ा अनुभव ले रहे हैं इस दर्शन का। अभी भी बारिश शुरू है, बाढ़ तो आनी ही है, अभी 15-20 दिन तक ये बाढ़ रहेगी। तब तक भगवान की सेवा पूजा भोग सब ऊपर से यहाँ भगवान की जो गादी लगाई हुई है वहाँ से होगा। कहा जाता है कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण यहाँ आए थे और ये मंदिर भी उतना ही पुराना है। गुजरात में भारी बारिश से शहर शहर गांव-गांव तबाही मची है। कई जगह सड़कें सैलाब में समा चुकी हैं। पुलों के ऊपर तक नदी की बाढ़ आ गई है। 19 जुलाई को कच्छ इलाके में ऐसे ही पुल को पार करते वक्त एक लड़का नदी में बह गया और उसकी मौत हो गई। नवसारी जिले में बारिश और बाढ़ में सड़कें जलमग्न हैं और घुटने से ज्यादा पानी में लोग अर्थियां ले जाने को मजबूर हैं। गुजरात के वलसाड, बनासकांठा, तापी, मेहसाणा और अहमदाबाद में भी लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गुजरात में बारिश बाढ़ से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और मानसून के मौसम में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सोमनाथ से माधव राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार ओडिशा से बाढ़ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। वो पानी पानी असम की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पूर्वोत्तर के इसी हिस्से में सबसे ज्यादा तबाही मची है। देखिए हमारे संवाददाता पुलकित नागर की ये खास रिपोर्ट। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये किसी नदी की या नहर की नहीं है, ये खेत है। नीचे इसके ठीक खेत है जिनमें अब पूरी तरीके से पानी भर चुका है और भूगोली गांव है ये असम का। और अब ये जो आप देख रहे हैं ये रंगा नदी का पानी अब यहाँ पे आ चुका है और करीब
400 गांव पीछे इससे प्रभावित हुए हैं। और ठीक जिस जगह मैं मौजूद हूं, यहाँ पर ही इसी गांव के 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये जो गांव है, कौन कौन से गांव पीछे प्रभावित हुए इससे? पीछे बाली गांव है और जुरुटिया गांव है, वो बहुत ही हाटलुंग गांव है, बहुत से गांव प्रभावित हुआ है यहाँ से। ये जो पानी है ये कई गांव में घुसा है और हम आपको अंदर तक सभी गांवों की तस्वीर दिखाएंगे इसी नाव के जरिए। अभी आप ये देख सकते हैं कि हम नाव के जरिए उन गांव तक पहुंच रहे हैं, उन घरों तक पहुंच रहे हैं जहां पर अब कोई नहीं है। ये रंगा नदी के पानी ने पूरे इस इलाके को बर्बाद कर दिया है। और जिस जगह अभी हमारी नाव चल रही है, यहाँ पर खेत है, धान की खेती होती है यहाँ पर, लेकिन अब खेती भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब भी कई फुट पानी इन इलाकों में भरा हुआ, यानी कि पैदल चल पाना मुश्किल है। यही वजह है कि नाव का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये वो तमाम वो घर हैं जिसमें रंगा नदी का पानी घुसा हुआ है। और पीछे की तरफ अगर आप कैमरे में देखेंगे तो आगे ये जो रास्ता जाता है ये करीब 400 से ज्यादा गांवों को प्रभावित करता है। यानी कि इन खेतों के जरिए रंगा नदी का पानी अंदर गया और उसने करीब 400 से ज्यादा गांवों को प्रभावित किया। ये वही कई हजार हेक्टेयर जो जमीन है जो बर्बाद हुई है, उसी का हिस्सा है, जो करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि 18,000 हेक्टेयर जमीन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, इस बाढ़ की चपेट में आ गई, तो उसी नदी का हिस्सा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं नहीं जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या पर जल्द सुप्रीम सुनवाई